हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, और मैथ के 22वें पार्ट में हमने देखा था इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। तो अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। और आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज से, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं वो भी इस सीरीज में हम देखते हैं। तो ये आपको कोई फंक्शन गिवन है, -पाई टू पाई इसकी लिमिट है, x की पावर 4 साइन की पावर 5x dx। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एक प्रॉपर्टी आपको याद हो तो -a से लेके अगर +a की वैल्यू हो और उसमें फंक्शन आपका इवन हो या ऑड हो तो उसके लिए हम किस तरीके से करते हैं, उसका फंक्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -पाई टू पाई गिवन है, तो इसका हमने फंक्शन चेक किया। तो फंक्शन में हमने -x पुट किया, तो -x यहाँ पर पुट किया, -x की पावर 4 साइन 5 ऑफ -x। तो ये हो जाएगा आपका कितना, -x की पावर 4 साइन 5x। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका f ऑफ -x इक्वल्स टू हो रहा है माइनस ऑफ fx के। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो जब ये आपका ऑड फंक्शन हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। और अगर इवन फंक्शन होता तो ये हो जाता आपका 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 टू a फंक्शन ऑफ fx dx। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें देखने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल देखा, अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल देखते हैं वो क्या होते हैं। तो ये अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, लिमिट है a से b fx dx, ये आपका इम्प्रॉपर कब होगा, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसकी फर्स्ट कंडीशन है इफ f बिकम इनफाइनाइट इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। जो आपको लिमिट है a से लेके b तक, इस लिमिट के बीच में अगर आपका फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है बीच में, तो आपका फंक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और सेकंड क्या होगा आपका, वन और बोथ लिमिट आर इनफाइनाइट, या तो आपकी अपर लिमिट इनफाइनाइट हो या लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो। तो इन दो कंडीशन में जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो इसमें हम कुछ फंक्शन देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कौन कौन से आते हैं। जैसे आपको लिमिट गिवन है 0 टू 1, फंक्शन है 1/x dx। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या थी, f बिकम इनफाइनाइट इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जैसे आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1/0 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कौन सी कैटेगरी में, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। दूसरा आपका है इसमें अगर 0 टू 1 आपको लिमिट गिवन है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x आपको फंक्शन गिवन है, और इसमें जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा। तो 1/0 आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी किस कैटेगरी में आ गया, आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में। तीसरा आपको फंक्शन अगर इस तरीके से गिवन है 0 टू 3 1/x - 1 की पावर 2/3 dx। तो आपको जो इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है वो है 0 टू 3। तो 0 टू 3 के बीच में ये फंक्शन का इनफाइनाइट हो रहा है, किस वैल्यू पर हो रहा है, 1। तो 1 जो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट की वो 0 से 3 के बीच में ही लाई कर रही है, तो उस वैल्यू पर आपका फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। तो ये फंक्शन भी आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन हो गए आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कुछ और फंक्शन देखते हैं। लिमिट है आपको 1 से लेके इनफाइनाइट 1/x³। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, उसकी एक लिमिट या दोनों लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो वो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो यहाँ पर इसकी अपर लिमिट इनफाइनाइट है, इसकी लोअर लिमिट माइनस इनफाइनाइट है, और इसकी दोनों लिमिट इनफाइनाइट है। तो ये सारे फंक्शन आपके क्या हो गए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो फंक्शन आपका हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, 0 टू 1 इसकी लिमिट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x dx। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें जो आपका डिनोमिनेटर था उसका हमने परमेयीकरण कर दिया। तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 + x इंटू 1 + x, और नीचे 1 - x इंटू 1 + x, मतलब 1 + x का ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + x का स्क्वायर। तो जब 1 + x का स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट इससे हट जाएगा। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 टू 1 और 1 + x अपॉन ये हो जाएगा आपका a + b और a - b। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b इंटू a - b का, तो ये हो जाएगा a² - b²।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट रहेगा dx। तो अब आप इस फंक्शन को और कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें और आगे देखते हैं कि इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये फंक्शन है आपका 0 to 1 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है काय का, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसकी जगह पर आपने साइन इनवर्स एक्स रख दिया। लेकिन तो ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने आपको मैथ के 22वें पार्ट में जो फॉर्मूले बताए थे उसमें एक फॉर्मूला बताया था। अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरीके से है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, ये आप कोई फंक्शन गिवन है और उसका इंटीग्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 रूट ऑफ एफ एक्स, ये होगा आपका फॉर्मूला। ये आप देख सकते हैं मैथ के 22वें पार्ट में ये फॉर्मूला है। तो इस फंक्शन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इस फंक्शन में आप देखिए यहाँ पर कितना है, फंक्शन आपका स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस 2x आना चाहिए। लेकिन आपका न्यूमरेटर में क्या है, x है, तो आपको माइनस 2x यहाँ पर बनाना है। तो माइनस 2x बनाने के लिए आपने क्या किया, माइनस ऑफ 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, और ऊपर 2 का और नीचे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो आपका फंक्शन एज इट इज ये आ जाएगा। लेकिन आपको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है इसको, तो आपने इस फंक्शन को इस तरीके से लिखा। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका, इसमें आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो आपका फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस, इसमें 1 पुट किया आपने, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 1 माइनस 0, ये लोअर लिमिट पुट कर दी। तो आपकी जो फंक्शन हो गया वो हो गया π/2 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हमने इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से इसको फॉर्मूले से रिलेट किया। तो आपको ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी कमांड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पर अच्छी आ सकती है, और आपको फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। ये कोई आपको फंक्शन गिवन है 0 to 3x माइनस 1 की पावर है माइनस 2/3 dx। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 की पावर हो जाएगी माइनस 2/3 प्लस 1 और नीचे माइनस 2/3 प्लस 1, तो ये 0 to 3 लिमिट। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइड बाई 1/3, तो ये 3 आपका यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 की पावर 1/3 और लिमिट 0 to 3। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जब आप लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। तो आप ये आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल्स टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये सीरीज जा रही है आपकी इनफाइनाइट तक, और हमें y ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर देखें, इसमें ये फंक्शन है आपका, तो x आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो ये हो गया y माइनस एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरी सीरीज हो गई आपकी। अब y माइनस एक्स इक्वल्स टू x आपने अलग कर लिया, और इसकी जगह पर आप फिर से पुट कर सकते हैं क्या, y माइनस एक्स, क्योंकि ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है, और इनफाइनाइट में से एक फंक्शन हमने निकाल लिया तो भी आपका इनफाइनाइट तक ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, और प्लस इसकी जगह पर y माइनस एक्स हमने रख दिया, तो x से आपने x कैंसिल कर दिया, ये अब दोनों साइड हमने स्क्वायर किया, तो y माइनस 2 क्यों, क्योंकि y ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने, तो x की जगह पर 2 पुट किया, y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट y का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की आपके पास दो वैल्यू निकल के आएगी, एक तो y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4। अब लेकिन 1 और 4 में से जो आपका आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि जो फंक्शन आपको है y इक्वल्स टू एक्स प्लस, मतलब x आपकी 2 वैल्यू हो गई और उसमें ये वैल्यू एडिशनल ऐड हो रही है, तो डेफिनेटली जो आपकी y की वैल्यू आएगी वो 2 से ग्रेटर होगी। तो 2 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 4, तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट आपको गिवन है 0 to π/3 e टू दी पावर i t dt। e टू दी पावर i थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं। e टू दी पावर i थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा प्लस j sin थीटा। ये हमने मैथ के जो कॉम्प्लेक्स नंबर देखे थे उसमें ये सारे फॉर्मूलेस देखे थे।
तो आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर e टू दी पावर i को आप लिख सकते हैं cos t प्लस j sin t dt। अब cos t का आपने इंटीग्रेशन किया तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, और sin t का किया तो sin t का क्या होता है माइनस cos t। यहाँ पर हो जाएगा माइनस i आपका एज इट इज रहेगा और cos t हो जाएगा, और लिमिट है आपकी 0 टू π/3। तो sin t की जगह पर आपने अपर लिमिट पुट की π/3, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये हो गया अपर लिमिट का फंक्शन, माइनस जब आपने लोअर लिमिट पुट की तो sin 0 की वैल्यू हो गई 0 और माइनस cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ पर i एज इट इज आ जाएगा आपका, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा √3/2 प्लस i/2। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, एवेल्युएट द इंटीग्रल, लिमिट आपको 0 टू 1 गिवन है, log 1/x माइनस 1 dx। ये कोई आपको फंक्शन गिवन है, इसका हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो इसको हमने एज्यूम कर लिया i इक्वल्स टू 0 टू 1 log कोष्टक 1/x माइनस 1 dx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 टू 1 log 1 माइनस x/x dx। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 0 टू a f(x) dx आपका क्या होता है 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। हमने मैथ के प्रीवियस वीडियो में देखा था ये फॉर्मूला कि लिमिट आपको अगर 0 टू a फंक्शन ऑफ f(x) dx गिवन है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x dx। तो यहाँ पर देखिए 0 टू a आपको लिमिट गिवन है, तो x की जगह पर a माइनस x मतलब 1 माइनस x हम पुट कर सकते हैं। तो log यहाँ पर हमने पुट किया 1 आपका एज इट इज, माइनस x की जगह पर 1 माइनस x और नीचे भी 1 माइनस x। तो जब आप इसको सॉल्व किया तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये फंक्शन हो जाएगा 0 टू 1 log x/1 माइनस x dx। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ पर इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। इनवर्स में कैसे, ये आपका 1 माइनस एक्स ऊपर लिख दिया और x आपका नीचे, तो इस पर इनवर्स आ गया। अब log ऑफ x की पावर में है यहाँ पर कोई फंक्शन, तो पावर आपकी बाहर आ जाएगी, तो ये फंक्शन हो जाएगा 0 टू 1 माइनस 1 आपका बाहर आ जाएगा और log 1 माइनस x/x dx। अब आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शन हो जाएगा आपका 0 टू 1, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा log 1 माइनस x/x dx। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका 0 टू 1 log 1 माइनस x/x dx, इसको हमने एज्यूम क्या किया था i, तो i इक्वल्स टू माइनस i मतलब 2i इक्वल्स टू 0। तो जो आपका फंक्शन हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0, उसका इंटीग्रेशन हो गया 0। तो ऐसे आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी मेथड यही है कि आप उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर इसमें एक चीज़ और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू दी पावर x dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के फॉर्म में x इंटू ई टू दी पावर x गिवन है, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ई टू दी पावर x आपका बाहर आ जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका x माइनस 1, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसका एक बार एज इट इज वैल्यू और माइनस उसका एक बार डिफरेंशिएशन। अगर आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पर एज इट इज रहेगी, और एक्स स्क्वायर जो आपका फंक्शन है वो आ जाएगा, फिर माइनस एक बार उसका डिफरेंशिएशन तो माइनस 2x हो गया, फिर प्लस उसका एक बार डिफरेंशिएशन तो प्लस 2 हो गया, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। अगर इस तरीके से आपको कोई फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स dx, तो इसको आप निकाल तो सकते हैं दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगा के, लेकिन आप इसकी सीधी मेथड याद रख सकते हैं। ई टू दी पावर एक्स आपने बाहर कर दिया और ये फंक्शन को एज इट इज रखा है यहाँ पर, फिर माइनस एक बार इसका डिफरेंशिएशन तो 3x² हो जाएगा, फिर प्लस एक बार और डिफरेंशिएशन तो 6x हो गया, फिर माइनस और इसका एक बार और डिफरेंशिएशन तो 6 हो गया। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज़ें और फॉर्मूले इसमें याद रख के इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।